जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो हो सकता है काल सर्प दोष। जानते हैं इसके लक्षण और बचने के उपाय। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में काफ़ी परेशानी आ रही है, आप किसी काम को करते हैं और बार बार उस काम को करने में रुकावटें आ रही हैं तो हो सकता है काल सर्प दोष है। तो आइए जानते हैं कि इसके लक्षण कौन से होते हैं और आपको उसके बचने के कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष को बेहद अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में यह दोष बन जाए तो उसके जीवन में बार बार बाधाएं आती रहती हैं। इसके साथ ही उसके जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और पारिवारिक झगड़े जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसे में समय रहते आपको काल सर्प दोष की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करना बेहद ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि काल सर्प दोष क्या होता है, इसके कौन से लक्षण होते हैं और इसके बचने के कौन से उपाय करने चाहिए और क्या इसकी पूजा विधि होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होता है काल सर्प दोष। ज्योतिष के अनुसार जब व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में फंस जाते हैं तब इसे हम काल सर्प दोष कहते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं और जब इनके बीच अन्य ग्रह आ जाता है तो यह योग बनाता है जो कि जीवन में बार बार अड़चनें आती रहती हैं, तो इसे हम काल सर्प दोष कहते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं काल सर्प दोष के कौन से लक्षण होते हैं, कैसे आपको समझ में आएगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, सपनों में बार बार मृत लोगों को देखना या सपने में सांपों का दिखना, तो आप इससे समझ सकते हैं कि काल सर्प दोष का यह लक्षण होता है। दोस्तों, सपने में आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि कोई आपका गला दबा रहा है। समझ सकते हैं दोस्तों, ऐसा आपको लगने लगेगा कि कोई आपका गला दबा रहा है सपने में। तो इससे भी आप जान सकते हैं काल सर्प दोष का यह भी एक लक्षण होता है लगातार मानसिक तनाव और अकेलापन महसूस करना, ये भी एक लक्षण होता है। कारोबार में अगर आपके बार बार हानि हो रही है, नौकरी में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ये काल सर्प दोष का एक लक्षण माना जाता है। नींद में अगर बार बार आप जागते हैं, सपनों में किसी से झगड़ा करते हैं और अक्सर ये सपने आपके आते रहते हैं, जो हम आपको चीज़ें बता रहे हैं अक्सर आपके साथ ऐसा होता रहता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सब लक्षण जो हैं काल सर्प दोष के हैं। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। नींद में बार बार आप जग जाना या सपनों में झगड़े होते रहना, वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहना, जीवन साथी से विवाद होना, यह सभी काल सर्प दोष के लक्षण होते हैं। और आपके स्वास्थ्य के प्रति भी कुछ लक्षण हम बताने वाले हैं, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे आपके सिर में हमेशा दर्द बना रहना, त्वचा रोग होना, मन में बेचैनी रहना, ये सारे लक्षण जो हैं काल सर्प दोष के होते हैं। नींद में शरीर पर सांप को रेंगते हुए देखना या सांप को खुद को डसते हुए देखना कि सांप ने आपको डस लिया है, यह सब अगर आप नींद में देख रहे हैं, सपने में देख रहे हैं, तो ये सब लक्षण जो हैं काल सर्प दोष के होते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बताया काल सर्प दोष के क्या क्या लक्षण होते हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि काल सर्प दोष है। दोस्तों, अब इसके हम आपको उपाय भी बताने वाले हैं, तो उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। दोस्तों, काल सर्प दोष के बहुत आसान उपाय होते हैं और आप चाहें तो इन लक्षणों को देखकर खुद समझ सकते हैं कि काल सर्प दोष है और आप इसके आसान उपाय भी कर सकते हैं। वह उपाय कौन से हैं, तो चलिए आइए सुनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति रोजाना शिवलिंग पर जल या दूध से अभिषेक करे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो वह रोजाना शिवलिंग पर जल या दूध से अभिषेक करे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्रदोष तिथि पर शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक कराए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यह सभी उपाय हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है या उसको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो वह यह सभी उपाय कर सकता है।
दोस्तों कुल देवता की रोजाना पूजा करें, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन आपको 108 बार जप करना है। हनुमान चालीसा का आप रोजाना 11 बार पाठ कर सकते हैं। अपने घर में मोर पंख रखें, जिससे आपके घर से निगेटिव ऊर्जा दूर हो सके। दोस्तों ये कुछ ऐसे आसान उपाय हैं, जिन उपायों में से कोई भी एक आपको अच्छा लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। चाहे तो 2-3 उपाय आप डेली कर सकते हैं, जो रोजाना करना है। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ आपको रोजाना करना है, 11 बार पाठ करना है। जैसे महामृत्युंजय का मंत्र का पाठ करना है, प्रतिदिन आपको 108 बार मंत्रों का जप करना है। कुल देवता की रोजाना पूजा करना है। तो आप इनमें से जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं। तो ये तो हमने कुछ आपको ऐसे आसान उपाय बताए हैं जो कि आप प्रतिदिन कर सकते हैं, और बहुत सरल उपाय है। काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों काल सर्प दोष पूजा करने से आपको क्या लाभ मिल सकता है, तो चलिए आइए आपको वो भी बताते हैं। दोस्तों काल सर्प दोष की शांति के लिए विशेष पूजा करने से जीवन में कई फायदे होते हैं। अगर आपको पता चल गया है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो उसकी शांति के लिए विशेष पूजा रखिए। वैवाहिक जीवन में प्रेम में सामंजस्य बढ़ने लगता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होने लगती है। घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहता है। व्यापार में आ रही जो रुकावटें होती हैं वह हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। नौकरी करने वालों की पद उन्नति और सम्मान मिलने लगता है। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। कर्ज जैसी समस्याएं भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपने अपनी कुंडली आपने किसी ज्योतिषी को दिखा रखी है और उन्होंने बताया है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो आप उसकी विशेष पूजा भी करवा सकते हैं। आपको विशेष पूजा करने से ये सभी लाभ मिल सकते हैं। वैसे तो हमने घर के लिए आपको आसान उपाय बता रखे हैं कि अगर आप पूजा नहीं करा सकते हैं तो आप यह आसान उपाय कर सकते हैं, और इनसे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों काल सर्प दोष की पूजा विधि क्या है, तो चलिए आइए थोड़ी सी लाइनों में हम आपको वो भी बता देते हैं। दोस्तों पूजा वाले दिन आपको व्रत रखना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दोस्तों शिवलिंग का जल या दूध से रुद्राभिषेक करना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। नाग देवता की मूर्ति पर दूध अर्पित करना है। और दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, आपको विशेष फायदा होगा। विशेष रूप से अगर नाग पंचमी के दिन आपने भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा की है, तो उससे काल सर्प दोष का प्रभाव बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो दोस्तों हमने आपको आज बताया काल सर्प दोष के क्या लक्षण होते हैं, कौन सी उनकी पूजा करनी चाहिए, और कौन से ऐसे आसान उपाय हैं जो कि हर व्यक्ति कर सकता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा काल सर्प दोष है अगर कुंडली में, तो आप उसे कैसे पहचान सकते हैं और उसकी पूजा क्या है, और काल सर्प दोष किसे कहते हैं। तो दोस्तों अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों हम अपने इस चैनल पर आपको ऐसी नई नई जानकारी देते हैं और आसान उपाय बताते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक सबसे पहले आए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नई अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।